श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड में हम देखने वाले होते हैं कि जो रूही होती है वो अभीरा से और परनानू से बहुत नाराज होती है और वो परनानू के घर पे आती है और वो उससे बोलती हैं कि आप एक काम कीजिए, सारी प्रॉपर्टी अभीरा के नाम कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। और मुझे तो लगता है कि अभीरा को जो माँ नहीं बनने का दुख मिला है वो उसके माँ के कर्मों का ही फल है, इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है ये, और ये खुशी तो वो मुझसे नहीं छीन सकती है। तो ये सुन के जो मनीष जी होते हैं वो भी थोड़े शॉक्ड रह जाते हैं और अभीरा भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अभीरा को वो नहीं समझती है और उसके ही खिलाफ बोलती रहती है। तभी जो रूही होती है वो बहुत कुछ उसको बुरा भला बोल देती है और यहाँ पे जो मनीष जी होते हैं वो उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं, पर वो नहीं सुनती है और अभीरा को इतना गलत बोल देती है जिसकी वजह से अभीरा को बहुत हर्ट होता है। और अभीरा जो होती है फिर वो वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले, क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। वो इतना सारा सुन सुन के सब जगह से उसके अंदर हिम्मत ही नहीं रहती कुछ भी बोलने की उससे। इस बात से जो स्वर्णा और सुरेखा होती है वो भी बहुत हर्ट होती है कि मतलब वो कितना कड़वा क्यों बोल रही है अभीरा के लिए। अभीरा ने तो हमेशा उसका साथ दिया और फिर उन्होंने भी उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा इसमें रूही, इसमें अभीरा की क्या गलती है, अभीरा ने कौन सा कुछ किया, उसे तो अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो बोलता है जो अभीरा होती है वो सुनती रहती है, पर जो रूही होती है वो बोलती है कि हाँ पर नानू यही तो गलती है, आपने इसे कुछ भी नहीं बताया, पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि अब मुझे इससे दूर ही रखिए और ये भी मेरे सामने ना आए तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो फिर उससे भी उसके ऊपर भी कुछ गुस्सा करती है और उससे बोलती है कि तुमने मेरी हर खुशियों में हमेशा आग लगा दी है, हमेशा मेरे खुशियों से तुम्हें जलन होती है। और ये सब बोल के वो वहाँ से जो अबीरा होती है वो चली जाती है बिना कुछ कहे, और वो इसी सब बातों के बारे में सोचती रहती है कि तुम्हारी माँ की वजह से ही मेरी माता श्री की डेथ हुई है। और ये सब बोल के वो वहाँ से अभीरा जो होती है वो याद करती रहती है कि रूही के दिल में इतनी सारी कड़वाहट है मेरे लिए। और सुरेखा काकी जो होती है वो भी बहुत ही ये सुन के बहुत ही परेशान हो जाती हैं। और अबीरा यहाँ दौड़ के वहाँ से चली जाती है और अपने घर पे ही जैसे ही पहुँचती है वो आउट हाउस में, वहाँ पे अरमान जो होता है वो उसका ही इंतज़ार करता रहता है। और अबीरा को यही सारी बातें याद करते करते वो चक्कर आता है और वो वहाँ पे गिर जाती है। अरमान जो होता है वो आता है उसे बचाने के लिए, मतलब उसकी हेल्प करने के लिए क्या हुआ उसे, पर वो कुछ बोलती नहीं है। फिर जो अरमान होता है वो उसे झूले में डाल पर अभीरा जो होती है वो उसे बोलती है कि प्लीज़ अरमान थोड़ा तेज़ झूला झुलाओ मुझे। और अरमान जो होता है वो उसे थोड़ा सा तेज़ झुलाता है, फिर वो फिर भी बोलती है कि और तेज़ कर, मतलब झूला झुलाओ मुझे, पर वो बोलता है कि तुम गिर जाओगी अभीरा। फिर दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो भी बहुत तेज़ तेज़ झूला झूलती रहती है। तभी अरमान वहाँ पे आता है और उसे रोक के बोलता है कि प्लीज़ रूही तुम इन सब चीज़ों में अभीरा को क्यों इतना ब्लेम कर रही हो, उसे तो ये भी नहीं पता, हम भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि तुम्हें ये पता चल के कैसा फील हो रहा होगा, पर अभीरा की इसमें क्या गलती है रूही। और वो उसे समझाने की बात करता है कि तुम एक बार एटलीस्ट उससे बात तो करो कि वो किस दर्द में है। पर वहीं तभी विद्या आती है और वो उसे बोलती है कि मेरी बहू रूही किसी से बात नहीं करेगी और वो एक खूनी की बेटी है तो उससे तो बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। तभी वहाँ पे माधव जी आते हैं और माधव जी उनसे बोलते हैं कि तुम कैसी सास हो, तुम्हें ना अच्छी बहू बन पाई, ना अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी पत्नी बन पाई और ना ही अच्छी सास बन पा रही हो तुमने ना ही माँ का। जो माधव जी होते हैं वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम क्यों परिवार को तोड़ने के पीछे लगी हुई हो। अभी अभी तुम अभीरा से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, कल को तुम्हें किसी और से प्रॉब्लम होगी ना, तो तुम तो किसी से भी खुश नहीं हो। ये सुन सुन के जो विद्या होती है उसमें और माधव जी में बहुत बहस होता है। तभी जो अरमान होता है वो सारी चीज़ें सुनता रहता है और वो कब से कोशिश करता है कि इन लोग शांत हो जाए, पर वो लोग झगड़े ही जा रहे थे और जिसकी वजह से रूही को स्ट्रेस हो रहा था इस बात को सुन सुन के। तब उस अरमान होता है वो बोलता है कि आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग क्यों इतना समझ नहीं पा रहे हैं कि रूही प्रेग्नेंट है और उसके ऊपर इतना स्ट्रेस पड़ रहा है इस बात का, और आप लोग झगड़ते हैं आपस में। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी वजह से झगड़े, तो प्लीज़ अब मुझे कोई बात ही नहीं करनी इस बारे में। और वो गुस्से में फिर वहाँ से चला जाता है। तो ये देख के रूही होती है उसे थोड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब अरमान कितने प्यार से आया था उसे मनाने के लिए, पर इस अच्छे काम के लिए भी उसके साथ उल्टा ही हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि जो मासा होती है वो मनोज और
मनीषा को गले लगाती है और वो उनसे बोलती है कि बस हम तो बहुत टूट रहे थे, हमारे अंदर इतना सैलाब भरा था दुखों का और गम का, हम नहीं समझ पा रहे थे, बस आज इसे निकल जाने दो बाहर। और वो उन लोगों को गले लगा के यही सब कहती रहती। तभी जो संजय होता है वो अपनी चाल फिर से चल देता है और वो उससे बोलता है कि आपने तो हर चीज़ शक्ति भी आजमा ली, प्यार से भी देख लिया, पर कोई आपका परिवार तो टूट ही रहा है ना मासा। तो फिर ये बात सुन के जो मासा होती है वो कुछ सोचने में पड़ जाती है। और फिर एक क्लाइंट की बात होती है, जो एयरलाइन वाले होते हैं उनकी केस की हियरिंग के लिए बात होती रहती है। तभी जो संजय होता है वो तो बोलता है कि हम लोग तो सब बिजी हैं, सारे वकील जो उनका केस लड़ने वाले थे वो तो कहीं चले गए बाहर, फिर क्या होगा मासा, कौन लड़ेगा ये केस। तो मनोज सोचते हैं कि वो केस वो लड़ लेंगे, पर मासा जो होती है वो बोलती है कि वो केस वो लड़की लड़ेगी। और ये सुन के जो अरमान होता है वो भी बोलता है कि माँ दादी साहब अभी तो वो तो बिल्कुल भी बात करने की भी हालत में नहीं है, वो कैसे ये केस लड़ पाएगी। तो ये सुन के जो मासा होती है वो बोलती है कि हमने जो फैसला कर लिया है वो हो जाएगा, वही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम फार्म हाउस में पौधार फार्म में जो चीज़ें करनी है वो हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ें किससे करनी है और किसे देनी है। तो ये सुन के जो अरमान होता है वो सोचने में लग जाता है। तभी यहाँ देखते हैं कि हम चारू और क्रिश जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट करते रहते हैं और अपनी ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी जो क्रिश होता है वो बोलता है कि मुझे भी तू छोड़ देना मेरे डांस क्लास तक। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, चलो छोड़ देता हूँ, जल्दी जल्दी चलो तुम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काजल आ जाती है और वो चारू को और क्रिश को रोक के क्रिश को एक कार्ड देती है और बोलती है कि इसमें बहुत अच्छी डांस कंपनी का है, अगर तुम्हें कांटेक्ट करो शायद तुम्हें इनविटेशन कोरियोग्राफर के लिए हायर कर ले तो अच्छी बात है। तभी वो लेके फिर वहाँ से चला जाता है। वो पूछता है कि कौन दिया, तो वो बोलता है कि उसके पापा ने दिया। तो वो बोलते हैं कि इतने समय से आज इनके दिल में ऐसा क्यों आ गया, वो तो इसके खिलाफ थे डांस के, तो ये आज क्यों ऐसा कर रहे हैं। तभी वो वहाँ से चला जाता है और फिर जो काजल होती है वो चारू को रोक के वो उससे बोलती है कि आज मैं तुझसे कुछ बात एक चीज़ मांगू बेटा तो तू मुझे देगी। तो बोलती है हाँ मम्मी आप बोलिए। तो बोलती है कि तू शादी कब करेगी। तो वो बोलती है कि जब मुझे कोई पसंद था तब तो आप लोगों को दिक्कत थी, तो आप मुझे अपने करियर पे फोकस करने दीजिए और मुझे अभी शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। तो वो बोलती है कि प्लीज़ तू इस बारे में सोच तो सही, करियर तो तेरा साथ में हम करते भी रहेंगे, तुझे उसकी तो पूरी छूट है, तो क्यों ऐसा कर रही है। तो फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती हैं वो अभीरा के पास आती है और अभीरा को झूले में देख के वो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता है कि ये लड़की कितनी टूट चुकी है, फिर भी इसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए फिर वो आते हैं और उसे झूला जो उसका होता है उसे गिरा देती हैं और वो नीचे गिर जाती है। तभी जो अभीरा होती है वो फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। और यहाँ पे जो दादी साहब होती है वो उसे बोलती है कि ये एयरलाइन वाला केस तुम्हें हायर करना है लड़की, और हम तुम्हें जानते हैं कि तुम ये चीज़ें कर सकती हो, तुम तो बहुत जिद्दी हो ना, तुम्हें तो नहीं तो फिर सारे लोग जो होते हैं, इतने बार हमने तुम्हारे माँ के लिए कुछ नहीं कहा, तब तो तुम तो मुझसे लड़ जाती थी, और आज 4 बार लोगों ने तुम्हारी माँ के लिए बोल दिया तो तुम सबको पीठ दिखा के भागने लगोगी। और वो इस तरीके से बोल के वो उसकी बहुत हिम्मत बढ़ा रही थी दादी साहब, और उसे बोल रही थी कि तुम्हें ये केस लड़ना ही पड़ेगा लड़की, और तुम्हारे लिए ये केस है, तुम तो बहुत ही जिद्दी हो ना, तो तुम अपनी जिद क्यों अभी छोड़ रही हो, और तुम क्यों ऐसे बुज़दिलों की तरह यहाँ पे पड़ी हुई हो। तो ये सब सुन के जो अबीरा होती है वो थोड़ी मतलब दादी साहब की बात को रिलेट कर पाती है कि हाँ एटलीस्ट ऐसा अगर वो बैठी रहेगी तो फिर कोई भी उसे सही नहीं समझेगा, सब लोग को लगेगा कि सच में इसकी माँ ने खून किया हुआ था, इस वजह से ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठ गई है। और जो दादी साहब होती है वो उसे बहुत ही एक तरीके से पॉजिटिव मोटिवेट करती हैं, नहीं तो क्योंकि वो देख चुकी होती हैं कि अबीरा कितनी डेडिकेटिंग है अपने काम को लेके, पर आज उसकी ये हालत सिर्फ उसके हालातों की वजह से ही हो गया है। तो इस वजह से वो सारी चीज़ों को भुलाने के लिए, उसे वापस से काम पे भेजने के लिए जो दादी साहब होती हैं वो उसे फोर्स करती हैं कि तू ये केस लड़ोगी लड़की, और अगर तुम्हें नहीं लड़ना है तो फिर हमें आके बता देना, ऐसा वो बोल के वहाँ से चली जाती है। और दादी साहब की बात को याद करते हुए वो उस बारे में सोचती है और ये डिसाइड कर लेती है कि उसे वो केस हायर मतलब लड़ने के लिए जाना ही पड़ेगा।
अबीरा जो होती है वो दादी सा की बातों को याद करती रहती है और उनके बारे में सोचती रहती है, वो उन्होंने जो जो उसे कहा होता है। और तभी वो अपने माँ बाप के बारे में भी सोचती है और रूही के बारे में भी सोचती है, जो जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। यहाँ देखते हैं हम कि जो संजय होता है वो फिर से कुछ ना कुछ अपनी कारनामे करता रहता है और वो रोहित को वहाँ पे देखता है रूही के साथ, तो वो बोलता है कि रोहित तुम तो फ्री थे, तो तुम्हें मासा ने क्यों नहीं कोर्ट जाने के लिए बोला, और उन्होंने वो अबीरा को क्यों केस लड़ने के लिए बोल दिया। तो ये सुन के वो बहुत शॉक्ड रह जाता है रोहित भी, क्योंकि वो उन दोनों के बीच हमेशा आग लगाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मासा होती है वो बोलती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं जमाई साहब, हमने अबीरा को ही भेजा है और वो केस वही लड़ेगी। हमें पता है वो हमारा पौधार फर्म है, तो हमें पता है कि किसको क्या करना है और किसको कौन सा केस देना है। फिर वो वहाँ पे आती है और जो संजय होती है उसकी बोलती बंद कर देती है, क्योंकि वो इस परिवार में हमेशा आग लगाने की ही कोशिश करता रहता है। तभी जो विद्या होती है वो भी बोलती है कि मासा आपने भले ही वो केस अबीरा को लड़ने के लिए दिया है, पर मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो केस वो हार ही जाएगी और कुछ नहीं होगा। तभी अबीरा वहाँ पे जो मासा होती हैं वो बोलती हैं कि कोई बात नहीं, मैं ये प्रसाद उसे लेके खिलाने जा रही थी, मैं वही लेने आई थी। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वो अबीरा को समझाता है, अबीरा अगर तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा, तो तुम मना कर दो जाके, केस कोई और देख लेगा, कोई और इसे हैंडल कर लेगा, तुम्हें अगर नहीं जाना है तो मत जाओ। तभी जो संजय होता है वो उसे बोलता है कि वो क्या अभी तो टाइम कितना हो गया है मासा, और 20 मिनट तो कोर्ट जाने में ही लग जाएगा, पर वो कुछ नहीं करती है। फिर जो रूही होती है वो भी बोलती है कि वो भी अपनी माँ की तरह भगौड़ी है, मतलब वो भी मैदान छोड़ के भाग जाने वालों में से है। तब भी वहाँ पे जो अबीरा होती है वो आ जाती है और रेडी होके, और वो कोर्ट का कपड़ा जो होता है वो पहन लेती है और वो बोलती है कि मासा मैं कोर्ट जाने के लिए रेडी हूँ। तभी ये देख के जो मासा होती है उनको बहुत खुश होती है, दादी सा को ये जान के बहुत अच्छा लगता है, और अबीरा के लिए जो अरमान होता है वो उसकी फाइल और बैग भी ला के देता है। तो ये देख के दादी सा को बहुत खुशी मिलती है। और फिर वो वहाँ पे आती हैं और वो उसे ब्लेसिंग्स देती हैं और उसे प्रसाद भी खिलाती हैं, और वो बोलती हैं कि तुम सब कुछ कर सकती हो लड़की, बस तुम कभी हिम्मत मत हारना, और सबको दिखा दो कि जो चट्टानों से बने होते हैं वो कभी भी हारते नहीं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। और अरमान को ये देख के भी खुशी होती है कि दादी सा जो है वो अबीरा के साथ है और अबीरा का साथ दे रही हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो केस जीत जाती है, और उसके बाद अरमान और अबीरा के बीच भी कुछ नोकझोंक होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट एपिसोड में तो हमने देखा था कि कैसा अनुपमा का और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फैमिली का मिलन हुआ था, महासंगम था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। तो आज का एपिसोड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें अबीरा और अरमान की शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। इंगेजमेंट तो होने वाली है उनकी, तो इंगेजमेंट की तैयारियाँ होती है। तो अबीरा जो होती है वो इंगेजमेंट के रिंग के लिए मतलब सिलेक्शन करती रहती है, अबीरा, मनीषा और काजल। तो जो काजल होती है वो उसे बोलती है कि अबीरा तुम ये ट्राई करके देखो, ये रिंग ट्राई करो कैसा लगता है तुम्हारे ऊपर। तो अबीरा बोलती है कि प्राइस कितनी है, क्योंकि वो पैसों को लेकर थोड़ी कंसर्न रहती है उसे कि इतना महंगा कहाँ से वो खरीदेगी और कैसे मैनेज करेगी सारा खर्चा। तो जो मनीषा होती है वो बोलती है कि तुम पैसों को मतलब हमारे यहाँ पैसों के मायने नहीं रखे जाते हैं, तुम्हें जो पसंद है वो तुम खरीद लो, क्योंकि हमारे यहाँ जो नई नवेलियाँ दुल्हन होती हैं वो लोग बहुत ज्वेलरी पहनती हैं, गहने पहनते हैं, और तुम्हें भी अब ऐसे ही रहना है तो तुम भी तो थोड़ी हैबिट डाल दो ऐसे रहने की। तो अबीरा थोड़ी डरती रहती है कि कैसे वो ये सब चीज़ें मैनेज करेगी, और ये सब चीज़ें अगर उससे नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो वो थोड़ा डरती रहती है, और फिर उसे एक रिंग देते हैं, मनीषा देती है। तो वो उसका वेट मतलब उसे बोलती है ट्राई करके देखो, तो वो ट्राई करने के लिए देखती है तो उसका वेट बहुत रहता है, तो वो तुरंत वापस कर देती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही हैवी है, मैं कैसे इसको संभाल पाऊँगी। तो मनीषा बोलती है कि हाँ वो तो हैवी होगी ही ना, इसमें डायमंड लगी हुई है। तो वो फिर भी थोड़ा डरती रहती है और कंसर्न रहता है उसे कि अगर ये मेरे से खो गई तो क्या करूँगी। तो वो थोड़ा डरी सी रहती है। तभी मनीषा जो बोलती है कि ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, ये तुम ले लो, तुम ऐसे ही रिंग लो, पसंद करो। तो वो डायमंड वाली रिंग ले लेती है और
फिर वो आके बाहर देखती है तो जो वहाँ पे वो मंदिर में खड़ी रहती है, तभी वहाँ पे विद्या जी आती हैं और वो बोलती हैं कि अबीरा तुम एक पत्र पे एक पत्ता देती हैं उसे और बोलती हैं कि तुम इस पे अपना और अरमान का नाम लिख के दो। तो वो थोड़ा मतलब डरी सी रहती है कल की बात को लेके, क्योंकि कल बहुत बड़ा तमाशा हुआ था घर में। उसके नाम को चेंज करने के लिए जो दादी साहब ने बोला था, उस वजह से अनुपमा जी और अबीरा के बीच में बहुत ही मतलब उन दोनों की वजह से फिर सब लोग को थोड़ा मतलब दादी साहब को ठेस पहुंची थी उसकी बातों का, क्योंकि उसने इस तरीके से ऑब्जेक्शन किया था उस बात के लिए। तो दादी साहब को थोड़ा हर्ट हुआ कि ये लड़की कैसे सब चीज़ें मैनेज करेगी। तभी अबीरा विद्या जी को बोलती कि माँ मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया और मैं इस चीज़ को लेके मुझे मतलब थोड़ा डर सा लग रहा है, तो मैंने गलत तो नहीं किया ना माँ। तो वो बोलती है कि देखो तुम्हारा हर चीज़ को अपनी तरह रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो वो चीज़ें मैं अभी भूल तो नहीं सकती, सुधारा तो नहीं जा सकता, पर जो भी है तुम अभी अपना नाम और अरमान का नाम लिख के ये भगवान जी के सामने दे दो। तो वो पूछती है कि क्या ये पहला इन्विटेशन हम भगवान को देते हैं क्या? तो वो बोलती है कि हाँ, हम पहले इन्विटेशन भगवान को देते हैं कि हमारी एंगेजमेंट में, शादी में तुम उन्हें बुलाओ, और उसके बाद फिर हम बाकी की इनविटेशंस जो रहेगी वो बनाएंगे, वो सबको बांटी जाएगी फिर। तो वो बोलती है अच्छा। तो वो एक पत्ते पे अपना और अरमान का नाम लिखती है और उसे देख के बहुत स्माइल करती है, उसे खुशी मिलती है उसे देख के। तभी वहाँ पे दादी साहब आती हैं और दादी साहब थोड़ी गुस्से में रहती हैं अबीरा के कल के बिहेवियर की वजह से। तो वो बोलती हैं कि तुमने एक भी बार नहीं सोचा कि हमारी रिस्पेक्ट और हमारी मान का कुछ भी फर्क तुमने बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखा, और तुमने सब मेहमानों के सामने इस तरीके से अपनी बात को रख दी। लेकिन फिर अबीरा बोलती है कि दादी साहब अगर मैं खुश नहीं रहती तो मैं कैसे सबको खुश रख सकती थी? अगर मैं यहाँ पे आती, अगर मैंने नाम बदल भी दिया होता तो मैं खुश नहीं रहती उस बात से, और अगर मैं खुद नहीं खुश रहूँगी तो मैं कैसे सबको खुश रखूँगी? तो दादी साहब बोलती हैं कि तुम दूसरों की खुशियों से पहले ही खुद की खुशियों के बारे में सोच रही हो। तो दादी साहब उसकी बातों को गलत तरीके से लेती हैं और उसे फिर बोलती हैं, तो वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है अबीरा। पर वो बोलती है कि दादी साहब बोलती है तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम गलतियाँ कम करोगी और अच्छी बहू बनने की कोशिश करोगी, तो ये क्या है सब? तो और तुमने इस तरीके से अच्छी बहू बनने का मतलब सोच के रखा है। तो वो बोलती है कि दादी साहब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। तो वो बोलती है कि अभी तक अब विद्या के लिए बताती है कि विद्या तो कब से आई है, लेकिन वो भी धीरे धीरे सब समझ रही है, और आज हमसे ज़्यादा इसने ही सब चीज़ों का ध्यान रखा है। और तुम इस घर की किसी की सिर्फ बहू बन के नहीं आओगी, किसी की बड़ी भाभी, किसी की बहू और किसी की पत्नी ही रहोगी तो तुम्हें सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो दादी साहब होती है वो उसको समझाने की कोशिश करती है। तो अबीरा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है इन सब चीज़ों के बारे में सोच के कि इतना सारा प्रेशर उसके सर पे आ गया एक साथ, तो थोड़ा डरी सी रहती है। तभी जो विद्या होती है वो अबीरा को समझाती है कि तुम इतना टेंशन मत लो और सब चीज़ें ध्यान से रखो, थोड़ा मतलब सोच के हर चीज़ें करो। तो विद्या की बातों को वो समझती है और फिर वो जो भी उसने पत्र पे अपना और अरमान का नाम लिखा हुआ होता है तो वो भगवान के चरणों में अर्पित करती है। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ जो उसने रिंग सेलेक्ट की होती है अबीरा, मनीषा और काजल ने, तो वो अबीरा जो होती है वो सोचती है कि उन लोग को बोलती है कि ये आप ही रख लो, मैं इसे कहाँ संभाल के रख पाऊँगी। तो काजल बोलती है नहीं तुम, हमारे में ऐसा होता है कि जो लड़के के लिए रिंग आती है वो लड़कियों की तरफ से आती है, तुम्हारी माँ होती तो वो लेके आती, लेकिन अभी तुम रखी रहो और तुम लेके आना कल अरमान को पहनाने के लिए। तो अबीरा फिर भी डरी सी रहती है।